रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, कभी तुलसी तो कभी अनुपमा बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। एक्टर्स ले आते हैं, नेतागिरी करवाते हैं, स्टार पावर से होगी वोट्स की पूरी कमी, क्योंकि ऐसी ही होती है राजनीति। अरे काम पे भरोसा नहीं है क्या जो शामिल करने लगे हैं सेलिब्रिटी। छोटे नेताजी। नमस्कार नमस्कार मेरे भाई और बहनों, इस बॉय छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों में घूमते घूमते छोटे और मोटे नेता तो हम भी बन ही गए हैं। आज का ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बहुचर्चित सीरियल अनुपमा की चर्चित बहू सौरव गांगुली जी से, रूपाली गांगुली जी से। सौरव गांगुली पता नहीं मुंह से क्यों निकल गया, लेकिन उनका तो पता ही नहीं चलता ना कि किसके खास है। कभी बीजेपी के खास लगते हैं, कभी तृणमूल के। खैर, लेडीज की फेवरेट शो अनुपमा में लीड कैरेक्टर करने वाली रूपाली जी अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में आ गई हैं। लोगों ने ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया है कि टीवी शोज की दूसरी अल्ट्रा फेमस बहू भी अब बीजेपी में आ गई हैं। पहले क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तुलसी उर्फ स्मृति ईरानी आई, अब रूपाली गांगुली जी आ गई हैं। बस आपस में कोई देवरानी जेठानी टाइप का कलेश ना पड़ जाए इनका। छोटे नेताजी तो बस यही दुआ करते हैं। अरे मतलब इनके सीरियल्स में तो यही दिखाते हैं ना ये सब, इसलिए दुआ कर रहे हैं कि कोई ऊंच नीच ना हो जाए। लेकिन ये सब पॉपुलर बहू कांग्रेस पार्टी में क्यों नहीं जा रही हैं, ये है एक सवाल। शायद इसीलिए कि उधर इज्जत बहुओं से ज्यादा दामाद जी को मिलती है। अरे बुरा मत मानना भाई, हम तो ऐसे मजाक कर रहे हैं। बाकी रूपाली गांगुली जी एक ऐसी और सेलिब्रिटी हैं जो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही है इन्हीं दिनों में इलेक्शन सीजन में। वैसे यहां तक तो ठीक है, लेकिन कहीं गलती से इनको कोई टिकट मिला तो ये भी फिर बस कैंपेनिंग करके अपनी शूटिंग पे वापस चली जाएंगी, ऐसा लगता है। मतलब अभी तक तो जो ट्रेंड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ऐसे सेलिब्रिटीज का, वो यही रहा है। ताजा ट्रोल भी हुए थे अरुण गोविल जी, जो भगवान श्री राम का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं रामायण सीरियल में और इस बार मेरठ से लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं। वो बात अलग है कि जब उनसे पूछा गया कि आप मेरठ में किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, तो उन्होंने बड़े भोलेपन से कह दिया कि अभी चुनाव तो होने दो, मेरठ की दिक्कतें और मुद्दे बाद में देख लेंगे। और फिर वोटिंग हो जाने के बाद मेरठ छोड़कर वो भी निकल गए अपनी असली कर्म भूमि मुंबई में। बाकी बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई हम तो पार्टी के ऑर्डर पे गए थे, ऐसे नहीं गए हैं। बाकी गोविल जी, आप में तो हम भगवान श्री राम की छवि देखते हैं। आपने कह दिया, हमने मान लिया। भले ही आप कितने पोस्ट अपने करो सोशल मीडिया पे और फिर उन्हें डिलीट भी कर दो, भले ही आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाओ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, इफ इन फ्यूचर आप चुनाव जीत जाते हो, इट्स ऑल राइट गोविल जी। जनता कौन सा आज पहली बार वोट दे रही है? कौन सा पहली बार कोई नेता वादे करके चला गया हो? कौन सा पहली बार धर्म मजहब के नाम पर जनता को चुनावी लॉलीपॉप खिलाई जा रही है? अरे जनता है, सब जानती भी है और सहती भी है। और विडंबना तो देखिए, हर बार वोट डाल के ये फील भी करती है कि नेताओं से ज्यादा पावर तो हमारी इस उंगली में है। अब खैर छोड़िए, वापस आते हैं अनुपमा जी, मेरा मतलब रूपाली गांगुली जी के टॉपिक पे। क्या बीजेपी ने डेली सोप के एक्टर को अपने पाले में लेके ऑपोजिशन के झाग निकाल के उनको धोने का प्लान बना लिया है? क्या लेडीज की फेवरेट अनुपमा के इलेक्शन सीजन में बीजेपी ज्वाइन करने से लेडीज के सारे वोट्स बीजेपी को मिलेंगे? हैं, ये कुछ सवाल हैं, बस थोड़े बहुत आने वाले समय में शायद इनका जवाब मिल जाएगा। बाकी अनुपमा सीरियल में अनुपमा जो है वो बार बार शादी कर लेती हैं, एक घर से दूसरे घर जो है शिफ्ट हो जाती हैं, चली जाती हैं। कहीं रियल लाइफ में भी अनुपमा जी एक पार्टी से दूसरी पार्टी ना जाने लगे हैं। बस बीजेपी को थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, कभी तुलसी तो कभी अनुपमा बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। एक्टर्स ले आते हैं, नेतागिरी करवाते हैं, स्टार पावर से होगी वोट्स की पूरी कमी, क्योंकि ऐसी ही होती है राजनीति। अरे काम पे भरोसा नहीं है क्या जो शामिल करने लगे हैं सेलिब्रिटी। इसी के साथ भाइयों बहनों, आज का ये रंगारंग कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। फिर लौटेंगे छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों से बड़े बड़े नेताओं की बातचीत लेकर। जाते जाते आपके छोटे नेताजी एक लतीफा सुनाना चाहेंगे। भाइयों बहनों, आपके छोटे नेताजी से एक बार एक सज्जन व्यक्ति ने सवाल किया कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है?
हमने भी झट से कह दिया, अगर हमको बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर आए तो नरेंद्र मोदी जी, और अगर कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर आए तो राहुल गांधी जी, अगर आम आदमी पार्टी ऑफर आए कोई भी ऐसा तो केजरीवाल जी हमारे सेलिब्रिटी हो जाते हैं। उस सज्जन व्यक्ति ने फिर से पूछा कि अगर कहीं से कोई ऑफर नहीं आया तो तब हमने भी कह दिया कि इन दैट केस जनता ही है हमारी सेलिब्रिटी। लेकिन इलेक्शन से पहले और इलेक्शंस के बाद भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए बाप भाई बेटी जो भी है सब है, बाकी हम खुद ही उस टाइम पे सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं। इट्स योर बॉय छोटे नेताजी, पीस आउट।